So, if you are struggling with physics and chemistry, so this video is for you. My name is Soumya Patel and I scored 10,804 All India rank in NEET 2026. So, today's topic is how to study physics and chemistry. So, let's start the video without wasting any time. So, let's start the physics. फिजिक्स ना बहुत टफ लगता है लोगों को, बहुत ज़्यादा, नीट एस्पिरेंट्स को खासकर. बट मुझे फिजिक्स ईजी लगती है केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, बिकॉज आई नो हाउ टू स्टडी इट. सो फॉर मी इट इज़ ईजी, बट मैनी ऑफ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट. सो पहली बात तो फिजिक्स में एक बैलेंस होना चाहिए थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का. अगर आप 30% थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको 70% न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे. सो थ्योरी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स देखो, उसमें जो भी स्टेटमेंट रहती है उसको केयरफुली देखो क्या बोल रहा है वो, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन लग जाते हैं तो स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं, सर्टन रीज़न गलत हो जाते हैं, तो वो थ्योरी का पार्ट रहता है. और थ्योरी कहाँ से पढ़ते हैं? थ्योरी पॉइंट्स टू पॉन्डर एनसीईआरटी में है, ठीक है. और इंडेक्स क्वेश्चन में कभी कभी थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, मतलब. और मॉड्यूल्स में एक्सरसाइजेस के पहले हर चैप्टर की थ्योरी कुछ ना कुछ दी होती है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं. मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है. एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी बार बार पढ़िए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार उसको आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो PYQ आए होते हैं और मतलब वहीं से क्वेश्चंस आते हैं. सो थ्योरी के लिए लेक्चर्स, रिवीजन और जो भी मॉड्यूल्स के पहले एक्सरसाइजेस होती हैं आप वहाँ से पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल. और न्यूमेरिकल्स के लिए पहली बात आप फॉर्मूले देखिए. फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे आपको न्यूमेरिकल नहीं लगेगा. और फॉर्मूले याद करने के बजाय ये देखो कि फॉर्मूले आए कहाँ से हैं. आई मीन यू शुड नो हाउ टू मेक फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले जब बनाने आने लगेंगे तो आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जितना भी टफ क्वेश्चन आए, क्योंकि फॉर्मूले ही हर जगह लगने हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, ये भी देखो कि इस फॉर्मूले में क्या मॉडिफाई कर दे कि दूसरा फॉर्मूला बन जाए. सो अगर आपको एक बार फॉर्मूले आ गए तो उसके बाद में आप दूसरा फॉर्मूला भी बना पाएंगे. और फॉर्मूले आने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए. कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप फॉर्मूले बना पाएंगे. सो यस, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेन थिंग इज़ कॉन्सेप्ट. सो अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, बहुत लोग क्या करते हैं फॉर्मूले रटते रह जाते हैं और फिर सब सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि फिर कुछ और पूछ देगा तो आप नहीं कर पाएंगे. आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला जो है ये उसी टॉपिक का है, बट आपको ये नहीं पता होगा इसमें क्या लगाऊं कि ये फॉर्मूला चेंज होकर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. सो बेसिकली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट. आपको होता होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं हर किसी के, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला रटिए. बट मोस्ट ऑफ द पार्ट में यही करिए कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए. कॉन्सेप्ट में हो जाएगा तो फिर सब हो जाएगा. सेकेंड चीज, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें. न्यूमेरिकल्स देखो, कभी कभी होता है कि जो बेसिक वाले सबसे लग जाते हैं, बट जो टफ वाले होते हैं वही नहीं सबसे लगते, वही सबके फंसते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, वो जाके सीधे देखते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है तो जाके गूगल कर लेते हैं, चैट GPT पर डाल देते हैं कि इसका सोल्यूशन दे दो, बस कर लिया. उसके बाद दोबारा ना उसको कभी देखते हैं ना कुछ. इससे क्या होता है कि आपने देख तो लिया बट आपने उसमें दिमाग नहीं लगाया. आपने दिमाग लगाया नहीं तो फिर आपके दिमाग में घुसा भी नहीं. जब तक आप उसमें दिमाग लगाएंगे नहीं, जब तक आप उसमें कुछ खुराफाती नहीं करेंगे, मतलब फॉर्मूले को इधर उधर करके नया कुछ लगाएंगे नहीं अपना दिमाग, तो कैसे आपके दिमाग में जाएगा. सो ये बहुत ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन है अगर आपको टफ लग रहा है तो आप उसको 3-4 बार पहले करिए, ठीक है. जितना आपसे हो सकता है आप अपना 100% उस क्वेश्चन को दीजिए, क्योंकि गिव अप करने से जल्दी, मतलब वो तो जल्दी है ना, मतलब हर कोई पहले ही गिव अप कर देता है उस क्वेश्चन को देख के. अब ये सोचो कि नीट में भी आएगा तब तो आपके पास चैट GPT गूगल नहीं होगा ना, तो अपने दिमाग को पहले से इतना ट्रेन करो कि अगर क्वेश्चन आता है नीट में तो फिर आप कर ले जाओ. सो यही होता है. तो गूगल नहीं करना है, क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करो. नहीं लग रहा है तो टीचर से पूछो, क्योंकि टीचर से पूछोगे ना तो दिमाग पे रहता है कि अच्छा टीचर ने ये बताया था. अब चैट GPT ने तुमको क्या बताया वो तुमको थोड़ी ना याद रहेगा, क्योंकि नहीं याद रहता है. और ऑब्वियस सी बात है, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में ये रहेगा कि हमने ये किया था तब जाके ये हुआ. बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक बार लगाया है तो लग गया है, अगली बार लगाया तो नहीं. इसका मतलब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दूसरी बार में भी लग जाएगा. तो वहीं पे क्वेश्चन छोड़िए, पहले जाओ कॉन्सेप्ट क्लियर करो जाके, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन पे आओ. उसके बाद में क्वेश्चन लग जाते हैं, अगर नहीं लगते हैं तो फिर एक बार टीचर से पूछ लो कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जो भी है, क्योंकि यही तरीका होता है. अगर गूगल और चैट GPT के भरोसे रहेंगे ना तो फिर मतलब वही है कि नहीं होगा. सो इट इज़ बेटर टू खुद से प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके. सो एक दिन में कितना प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस.
सो अगर आप अभी न्यू हैं, मतलब 11th-12th में हैं, तो आपका बेसिक्स इतना क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे होगा आगे, तो आपके लिए 50 to 60 क्वेश्चंस उस चैप्टर के सही रहता है, ठीक है। और जिनका बेसिक्स क्लियर है, जो क्वेश्चन बहुत जल्दी लगा लेते हैं, आई मीन जिनका एक ड्रॉप हो चुका है, 11th-12th पढ़ चुके हैं, तो उनको आई मीन कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो लगाने ही चाहिए उस चैप्टर के। सो या इतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आप सब लोगों से बेहतर बनना है, उसी में नहीं रहना ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 100 to 150 क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर, भले ही जितना टाइम लगे, क्योंकि करना ही पड़ेगा और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वही टाइम है। उतने ही टाइम में आपको सबसे आगे भी निकलना है, अपने भी बेसिक्स क्लियर करने हैं, क्योंकि जो भी है नीट है, एनटीए कुछ भी कर सकता है ना। टफ क्वेश्चंस को भी लेके चलना है, इजी क्वेश्चन को तो लेके चलना ही चलना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है पेपर का। सो आदत डालो बड़े बड़े क्वेश्चन देखने की, क्योंकि बहुत लोग भाग जाते हैं क्वेश्चन देख के। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ कि मैंने देखा है कि बहुत लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ऑनलाइन भी लेके चलते हैं, ऑफलाइन भी लेके चलते हैं। आप दोनों एक साथ नहीं मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है। आप इससे क्या होगा, एक जगह आपका बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा, और बैकलॉग क्रिएट होने का मतलब पता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो एक को लेके चलो, एक पे भरोसा रखो। अगर कुछ आपको ऑफलाइन में समझ नहीं आ रहा है, तो आप ऑनलाइन आके उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं। ये नहीं कि आप सारे लेक्चर्स दोबारा से देख रहे हैं, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग, कुछ और नहीं होता है। सो आई विल रिकमेंड कि एक ही चीज़ पे फोकस करो, दोनों पे नहीं। एक टीचर पे भरोसा रखो, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो उस टीचर से आप बोलो जाके, वो आपकी बात सुनेगा। सो फिजिक्स में आप पहली बात तो डरो नहीं, क्योंकि वो ऐसा भी सब्जेक्ट नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस करने से हर चीज़ पॉसिबल है, फिजिक्स भी आपको आ जाएगी। दोनों चीज़ मेंटेन करके चलो, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है फिजिक्स में। जैसे मैथ्स होती है, सेम वही। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है फिजिक्स, बट इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपको एक साल ही पढ़नी है वो, उसके बाद में आपको नहीं पढ़नी है एमबीबीएस में। सो एक साल अपना दे दो उसको अच्छे से, और फिर तो क्या ही है, अच्छी हो जाएगी। तो आप एक बार फिजिक्स लगाने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको लगाने में कितना मज़ा आता है। जब नहीं लगती तो आई नो कि सफोकेशन होती है कि सब्जेक्ट नहीं हो रहा है ये वो, बट जब वो सब्जेक्ट आने लगता है ना प्रैक्टिस करने के बाद, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि वाह आई डिड इट, सो दैट थिंग। और क्वेश्चन तुम्हारे गलत होते हैं मॉड्यूल से भी या पेपर में, मस्ट है कि आप उनको एक मिस्टेक नोटबुक में लिखें, क्योंकि आपका रिवीजन ज़रूरी है। और आप जब एक मिस्टेक नोटबुक में उसको लिख लेते हैं और उसको बार बार देखते हैं, तो आपके माइंड में वो चीज़ हो जाती है कि ये चीज़ मुझसे गलती हुई थी, तो आगे जाके आपसे नहीं होगी। हो सकता है कि आप उसको नहीं लिखें और सेम क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट पेपर में, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया था, लेकिन क्या गलती की थी ये नहीं आपके दिमाग में रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक, एंड राइट वॉट एवर मिस्टेक्स यू डू in your mock test, daily papers, DPPs और modules. So it is very important. So that's all for today, and केमिस्ट्री का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को फिजिक्स इतनी टफ ना लगे जितनी लगती है, क्योंकि वो सच में इतनी नहीं है, बस एक वो हुआ बना हुआ है कि फिजिक्स टफ है। जिस दिन आप प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको ईजी लगेगी, एंड आई वॉन्ट एवरी नीट एस्पिरेंट कि उसको ईजी लगे। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।